कैसे हैं आप? आपको जहां लास्ट वीडियोज में पढ़ाया गया था उसी के नेक्स्ट आपको आज मैं फिर पढ़ाने जा रहा हूं। उस दिन आपने कुछ स्पेशल रूल्स पढ़े थे पैसिव वॉइस बनाने का, उसी कड़ी में और मैं आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट से रूल बताने जा रहा हूं कि जो अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जाए और उस नाउन के बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग हो, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट खुद न कार्य करके, जिस पर सब्जेक्ट खुद कार्य करता हो, इस तरह के जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। फिर से आप सुने, यदि सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो और उस नाउन के तुरंत बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाए, जिस पर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता खुद कार्य करे, तो ऐसे सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते। कहने का मतलब उस इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे आपका दिया है आई गॉट अ वर्क टू डू, ये आपका सेंटेंस। आई गॉट अ वर्क टू डू, करें मेरे पास एक कार्य है जो हमें करना है, अर्थात मुझे करने के लिए मेरे पास एक कार्य है। अब यहां पर देखो बेटा, आई आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है और ये आपका इंफिनिटिव। अब यहां पर देखो, करें आई गॉट अ बुक, मुझे एक पुस्तक मिली, टू डू, जिस पर हमें कार्य करना है। अब यहां आपने देखा कि खुद कार्य करना है, न कि कोई अदर पर्सन उस पर कार्य नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिया जाए तो आप कभी भी उस इंफिनिटिव टू का पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, बल्कि इसका सेम टू सेम यही आंसर होगा, आई गॉट अ वर्क टू डू कर। यही आपका पैसिव वॉइस हुआ। इसका हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि आई गॉट अ वर्क टू बी डन, क्योंकि इंफिनिटिव जब आता है तो हम उसके साथ बी का और यूज करते हैं और फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लाते हैं। दूसरा आप देखें, जैसे हमने कहा आई है अ बुक टू रीड, इस सेंटेंस में भी आप देखें दिया है आई हैव अ बुक टू रीड, करें कि पढ़ने के लिए मेरे पास एक पुस्तक है। यहां पर भी देखो ना कि जो आपका सब्जेक्ट है और ये बुक जो आपका नाउन है, इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग है, लेकिन यह कार्य खुद कर्ता कर रहा है, ना कि कोई अदर जो है कार्य कर रहा हो, कोई दूसरा कार्य कर रहा हो। तो ऐसे कभी भी अगर सेंटेंस आपको कंपटीशन में मिलता है कि जहां पर जो है सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो और उस नाउन पर कर्ता स्वयं कार्य करता हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये आपका हो गया ये रूल्स। इसी में हम आपको दूसरा रूल्स पढ़ाने जा रहे हैं जो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। जैसे अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी सब्जेक्ट के बाद, देखो बस मात्र केवल थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि
किसी सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो और उस नाउन के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया, लेकिन वहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके कोई दूसरा व्यक्ति अगर कार्य करता, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कैलिकुलम ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनका पैसिव वॉइस जरूर बनाए। फिर से एक बार सुन लें। यदि सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो और उस नाउन के बाद इसी सेंटेंस की तरह इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया, किंतु उस पर कर्ता स्वयं न कार्य करके कोई दूसरा व्यक्ति अगर कार्य करता, तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया है उस इंफिनिटिव का आप पैसिव वॉइस जरूर बनाएं। कैसे बनता है? जैसे आपका दिया है महात्मा गांधी was a man to praise। करेक्ट, महात्मा गांधी was a man to praise। अब यहां पर देखो बेटा, सब्जेक्ट आपका क्या है? महात्मा गांधी। a man क्या है? ये आपका नाउन, और इसी नाउन के बाद ये क्या है? इंफिनिटिव, और इसके बाद क्या है? ये वर्ब। अब यहां पर देखो, करें कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जिस इंसान की सभी लोग प्रशंसा की। अब यहां पर देखो बेटा, सब्जेक्ट आपका महात्मा गांधी है, नाउन आपका मैन है, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी स्वयं अपनी प्रशंसा न करके बल्कि उनकी प्रशंसा अदर व्यक्तियों के द्वारा की जाए। तो जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस हो कि जहां पर आपका कर्ता स्वयं कार्य न करे, खुद न कार्य करे, बल्कि उस सब्जेक्ट पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए, तो ऐसे इंफिनिटिव का आप पैसिव वॉइस जरूर बनाएं। तो देखो बेटा, सेम वैसे ही होता है। महात्मा गांधी का गांधी, वाज अ मैन का मैन। यहां तक सेम टू सेम आप पूरा यहां कर लेते हैं। चेंज करते समय कहां करना होता है? इसी इंफिनिटिव के बाद आप बी वर्ब लाएंगे और फिर इसको हम पास्ट पार्टिसिपल मींस जो है थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखो, ये आपका क्या हुआ? ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ और ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। महात्मा गांधी वाज अ मैन टू बी प्रेज्ड। महात्मा गांधी एक ऐसे महान इंसान थे जिनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा दूसरा रूल कि यदि सब्जेक्ट के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो और उस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो और उस नाउन प्रोनाउन के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हो, तो ऐसे सेंटेंस का या ऐसे इंफिनिटिव का आप जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसी प्रकार के नियम में हम अगला पढ़ते हैं कि यदि किसी सब्जेक्ट का कर्ता ऐसा हो या यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जो स्वयं न कार्य करके बल्कि उसी पर जो है कार्य हो रहा हो या उसी पर कार्य किया जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं? फिर से सुन लें कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जिस नाउन प्रोनाउन पर वह स्वयं कार्य न करके उस नाउन प्रोनाउन पर किसी अदर व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाए, तो ऐसे वाक्य का हम पैसिव वॉइस जरूर बनाते हैं। जैसे आपका दिया है द लेटर इज टू पोस्ट।
करें लेटर इज टू पोस्ट, करें कि हमें लेटर पोस्ट करना। अब यहां पर देखो बेटा, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखो, इसी सब्जेक्ट पर किसी अलग व्यक्ति के द्वारा कार्य करना है, तो इस प्रकार के सेंटेंस का भी हम पैसिव वॉइस जरूर बनाते हैं। तो इसका भी आप क्या बनाएंगे, द लेटर हो जाएगा, इसका इज टू आपका ही है, और बस बी और लगा देंगे, टू बी, और पोस्ट का थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, द लेटर इज टू बी पोस्ट। तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस है। तो आपने देखा कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन हो जिस पर किसी अदर व्यक्ति के द्वारा कार्य हो और उसी कर्ता पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस का भी या इस तरह के इंफिनिटिव केयर का भी आप पैसिव वॉइस बना सकते। तो ये आपने 3 रूल्स पढ़ा जो कि इंफिनिटिव से संबंधित रूल्स थे। इसी में हम और नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देयर से वाक्य प्रारंभ करते हैं, ऐसे वाक्यों का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा तो उस वाक्य को हम कैसे करें? तो देखो, ऐसे वाक्यों का भी जो देयर से स्टार्ट होता है, और आप जानते हैं देयर है, इट है, ये आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन कहलाता है, जो अपने आप में एक कंप्लीट जो है सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे हम कह दें देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, उज्जैन में एक राजा था। तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु का जो है आपको उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं, आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हमारा वाक्य सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज आता है, और इसी देयर के बाद जो है बी वर्ब का प्रयोग कर दिया है। बी वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट या हम नाउन कह लें, इसी पर आपका जो है नाउन या प्रोनाउन होता है, और इसी के बाद जो है बी वर्ब का मतलब होता है इज एम आर, वाज वर्ब, लिंकिंग वर्ब, नाउन, और फिर आपका टू इंफिनिटिव और प्लस वर्ब की वर्ब। कभी भी इस तरह के सेंटेंस आपके वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो जब कभी भी आपका वाक्य देयर से स्टार्ट हो और उनके साथ आपका बी वर्ब हो, मीन्स लिंकिंग वर्ब का यूज हो, इज एम आर, वाज वर्ब का प्रयोग हो, या हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? देखो, इस तरह से भी सेंटेंस दे करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इस तरह का अगर आपको सेंटेंस है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, आपके पास इंफिनिटिव है। इसी के बाद हम क्या करेंगे, बी वर्ब का और प्लस हम पास्ट पार्टिसिपल का करेंगे। तो कहने का मतलब आपका बनाने का ढंग क्या होगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, देयर है। तो बी वर्ब का मतलब इज एम आर, इज एम आर वाज, ये हमारे बी वर्ब कहलाते हैं। ये आया है मान लो, और इसके बाद आपका नाउन है, तो हम भी अगर जो भी वर्ब होगा इनमें से यूज कर लेंगे। फिर यही नाउन या प्रोनाउन जो भी आया है उसका हम यूज करेंगे, प्लस टू और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका बनाने का नियम है। जैसे आपका दिया है देयर इज a verb to do, there is a verb to do। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका देयर से स्टार्ट हुआ, इज आपका लिंकिंग वर्ब मींस बी वर्ब हुआ, फिर इसके बाद ए वर्ब आपका नाउन हुआ, ये इंफिनिटिव टू हुआ, और ये आपका वर्ब। क्योंकि इंफिनिटिव के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, इसके अलावा और कोई दूसरा आपका ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे भी आप बेटा क्या करेंगे, देयर से
स्टार्ट करेंगे। लिंकिंग वर्ब है तो आप बी लाइए, वाज होगा तो आपको वाज लाना पड़ेगा। वर्क है तो वर्क हो गया, और टू आपका दिया है बी और वन, क्योंकि हम जानते हैं कि इंफिनिटिव के साथ बी वर्ब पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, और इसी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आप इसी तरह से और देख सकते हैं, हमने कहा दे आर 500 shirts to wash। अब देखो बेटा ये सेंटेंस पे करें, दे आर 500 shirts to wash। करेंगे वहां पर क्या 500 शर्टें हैं, किस लिए, टू वॉश धोने के लिए। यहां पर भी आपने देखा स्टार्टिंग आपका देयर हुआ, और आपका 500 शर्ट से आपका नाउन हुआ टू वॉश। यहां पर भी आपने देखा कि किसी अदर के द्वारा कार्य संपन्न होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप इसी नियम से बनाएंगे कि क्या हो जाएगा, दे आर का आर होगा, 500 का 100 हो जाएगा, शर्ट्स का शर्ट्स, टू और बी और वाश का थर्ड फॉर्म वाश। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से बेटा देखो हमने आपको इंफिनिटिव का जो पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित आपको हमने 5-6 रूल्स हमने आपको इसमें पढ़ा। अब इसके बाद हम आपको और स्पेशल रूल्स इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे सेंटेंस में केवल ऑब्जेक्ट का जो है प्रयोग होता है और सब्जेक्ट जो यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसे होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जिन सब्जेक्ट का देखा जाए तो अनिश्चित होते हैं, उनमें कोई निश्चितता नहीं होती। तो इस तरह के जब हमारे वाक्य में कभी कभी सब्जेक्ट आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ खास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, और उससे संबंधित हमें प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं आपको एग्जाम में, हर तरह के कंपटीशन के एग्जाम में। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि प्रायः जिनका यूज हम एक नॉर्मल वे में लेते हैं, जो अनिश्चित होते हैं, जिनकी कोई निश्चितता नहीं होती है, और ऐसे सब्जेक्ट का इसलिए हम लोग पैसिव वॉइस में भी यूज नहीं करते। वो कौन से हैं, जैसे कभी कभी आपके वाक्य में जो है पीपल दे दिया, लोग, पब्लिक आम जनता, पुलिस पुलिस, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां हालात, समवन किसी ने, somebody कोई या किसी ने, someone somebody, anyone anybody, everyone everybody, one कोई, none कोई भी नहीं, no one कोई नहीं, nobody कोई। अब यहां पर देखो ये हमारे क्या है, बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट आपको दे करके पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो है आपको सेंटेंस मिलते हैं, और ये हमारे क्या है अनिश्चित सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो निश्चित नहीं है। पेपर लोग, अब कितने लोग हैं कोई पता नहीं, पब्लिक आम जनता, पुलिस परिस्थितियां, समवन किसी ने, somebody एनीवन,
हर कोई, प्रत्येक, अब वहां पर कोई नाम मेंशन नहीं किया है। एवरीवन हर कोई या प्रत्येक, वन कोई भी। अब इसका नन, वन, नोबडी कोई नहीं। एनीवन का ही अपोजिट क्या होता है? नन, वन, नोबडी। ये हमारे पॉजिटिव सब्जेक्ट कहलाते हैं, ये आपके नेगेटिव सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस तरह के जब कभी भी आपको जो है ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग आपके पैसिव में हो तो हम इनका बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। आपका बनाने का क्या तरीका होगा? जो ऑब्जेक्ट हो उसे आप लाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो उसे हम लाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आगे हम छोड़ देंगे। ना तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वहां पर बाई का भी प्रयोग करना जो है कोई माने नहीं रखता, या हमें नहीं करना चाहिए। जब सब्जेक्ट ही नहीं तो हम बाई किसके लिए यूज करें? इसलिए कभी भी जब भी ऐसे सब्जेक्ट से युक्त आपका कोई सेंटेंस हो और आप उसे पैसिव वॉइस बनाना हो तो बस आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएं, टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लाएं, और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। जैसे कोई भी सेंटेंस हमने कहा, someone picked my pocket, करें किसी ने मेरी जेब काट ली। अब देखो यहाँ पर किसी ने मेरी जेब काटी या काट ली। अब यहाँ पर देखो करना कोई फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट कोई निश्चित नहीं है किसने काटी। राम ने काटा, कि श्याम ने काटा, कि सीता ने काटा, या किसी कुली ने काटा, या पॉकेट मार ने काटा। कोई सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए हमें भी उनका प्रयोग करना नहीं चाहिए। आप यहाँ से उठाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आपका क्या हुआ? माई पॉकेट, और आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट के अकॉर्डिंग पिक्ड है। आप यहाँ वाज का यूज करेंगे, और फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पिक्ड। तो क्या हुआ? माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई थी। अर्थात किसने काटा, क्यों काटा, यहाँ पर कोई भी उसका जो है मेंशन नहीं किया गया, नाम नहीं बताया गया, एक तरह से अज्ञात दर्शाया गया। इस तरह से जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो आप भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस हम आपको दे दे रहे हैं, जैसे आपका दिया है, एवरीवन वांट्स मनी, हर कोई दौलत चाहता है। एवरीवन वांट्स मनी, अब हर कोई दौलत चाहता है। इसमें नहीं दिया गया गरीब चाहता है, कबीर चाहता है, कि रमेश चाहता है, सीता चाहती है, कौन चाहता है, कोई नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। सब्जेक्ट आपका मेंशन ही नहीं है। सब्जेक्ट जो है क्या है, कोई उसका परिचय ही नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में हम बस यही बना देंगे कि मनी इज वांट का हो गया वांटेड, मतलब पैसे की जरूरत है, सभी को है, लेकिन किसी एक का यहाँ पर मेंशन, नाम मेंशन नहीं है। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम इनको एक नॉर्मल वे से केवल मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट का जो है कोई भी क्लियरेशन नहीं दिया जाता है, अर्थात इनका कोई भी जो है परिचय नहीं दिया जाता है। इसलिए इन्हें जो है हम पैसिव वॉइस बनाने में भी यूज नहीं करते। तो आपने अभी पढ़ा, हमने आपको पढ़ाया कि हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनका प्रयोग अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया तो पैसिव वॉइस में हम इनको यूज नहीं करते हैं, और आपको यही सब्जेक्ट यूज करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पिक्ड बाय समवन कर दूंगा, यहाँ पर बाय जो है एवरीवन कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो भी बच्चों आपने देखा, मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो परिचित होते हैं, जिनके बारे में कोई मेंशन नहीं होता है, तो ऐसे सब्जेक्ट का हम प्रयोग नहीं करते। हाँ, अब देखो इसी में मैं आपको और भी स्पेशल रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे अभी आप में हु से अगर हमारा एक्टिव वॉइस आता है तो उसे हम
बाय whom से या who से या whom से, 3 तरह से हमने आपको पैसिव वॉइस बनाना जो है बताया। लेकिन सपोज दैट अगर मान लो आपका whom से वाक्य बना हो, आपका एक्टिव वॉइस whom से स्टार्ट हो, तब आप क्या करेंगे? जैसे आपका दिया है whom did you abuse, जैसे आपका दिया whom did you abuse, आपने किसे गालियां दी, आपने किसे गाली दी? who मीन्स जो, who मीन्स जिसे। अब देखो इसका हम क्या करें, तो देखो इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। whom क्या है? who का ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले who लाते हैं, who के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, और प्लस बाय लाते हैं, और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट। ये हमारा बनाने का तरीका। कभी भी और इससे संबंधित बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स दी जाती है। जैसे आपका दिया है whom did you abuse, अब क्या करेंगे? इसी whom की जगह हम क्या बुलाएंगे? did आपका क्या पास्ट इंडेफिनिट है, तो whom को हम क्या, जैसे who आपका सब्जेक्ट होता है तो whom क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। who को आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं तो whom भी आपका क्या होगा? सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट होने के नाते हेल्पिंग वर्ब आप क्या लाएंगे? वाज लाएंगे। तो क्या होगा? whom was, और इसके बाद थर्ड फॉर्म abused, थर्ड फॉर्म हो गया, और by you। अब देखो इसका क्या करें? whom did you abuse, आपने किसे गाली दी, और इसमें क्या होगा? whom was abused, who was abused by you। अब करें आपके द्वारा, who मीन्स किसको गाली दी गई थी। तो जब कभी भी आपका whom से वाक्य स्टार्ट होगा, एक्टिव वॉइस से स्टार्ट हो, तो उसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी जगह पर who का यूज करेंगे, फिर इसी के मतलब इसी को हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट ये होता है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। दूसरा भी आप देख लें, अगर ये समझ में आए सेंटेंस और जैसे हमने कहा who have we selected, जैसे आपका दिया whom have we selected, करेक्ट, हम लोगों ने किसे सेलेक्ट। अब थोड़ा इसी की जगह क्या आ जाएगा? who have आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसके लिए हम क्या लाएंगे? have been हो गया, और सेलेक्ट का सिलेक्टेड का सिलेक्टेड ही हुआ, और बाई वी का क्या हुआ? एस। अभी क्या हुआ? हम लोगों के द्वारा किसे सेलेक्ट किया गया है। तो जब कभी भी आपको हु से कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पूछा जाए तो बेटा उसे हम हु से स्टार्ट करेंगे, हु और प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमने आपको बताया। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट हम रूल्स आपको बताने जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट में जो है कोई ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कि जहां पर सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। कर्म का जब कोई हमें ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां पर कर्म नहीं होता है तो ऐसे वाक्यों का
हम पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे आपका वर्ड दिया है वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। आपका सेंटेंस दिया है वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। कह रहे कि हमें बहुत जल्दी क्या है, यहां से जाना है। तो देखो, जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम इट लाते हैं। यहीं पर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आता है और इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं और प्लस टू और प्लस जो भी होता है सेम टू सेम हम उसे जो है बना रहे हैं, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स आपका यही पर होता है। और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली ऐसे सेंटेंस में जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ब का प्रयोग होता है, मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिसे हम अनिश्चित मानते हैं। अब जैसे यहाँ पर है वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, हम लोगों ने जल्दी ही यहाँ से जाने का निर्णय किया। ये क्या हो जाएगा, इट और पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद हुआ, और डिसाइड का भी थर्ड फॉर्म क्या हुआ डिसाइडेड, और टू और लीव का लीव, अर्ली का अर्ली। ये आपका सेंटेंस। तो कभी भी इस तरह का अगर वाक्य आए तो हम उसे इट से स्टार्ट करते हैं और हेल्पिंग वर्ब लाते हैं और फिर इस तरह से जो है सेंटेंस को बना देते हैं। दूसरा सेंटेंस भी आप ये देख लें, जैसे हमने कहा कि दे डिसाइडेड टू प्ले, डिसाइडेड टू प्ले। अब यहां पर भी देखो ऑब्जेक्ट का प्रयोग है, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, इट वाज डिसाइडेड टू प्ले। करें खेलने का जो है निर्णय लिया गया था। तो जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस आपको दिए जाए तो इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, इट वाज डिसाइडेड टू प्ले बाय देम या इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ना तो ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि आज हमने कुछ आपको स्पेशल रूल्स पढ़ाए हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक वीडियो आपको और मैं पैसिव वॉइस से संबंधित भेजूंगा जो कि इंपरेटिव सेंटेंस होगा। उसमें भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर चैप्टर जो है यहीं पर आज का पढ़ाना बंद करते हैं। आप सभी लोग इसे देखें, वीडियोस देखें और इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको जो भी परेशानियां हो उसके लिए आप कमेंट्स भेजें और ये चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी जो है आपको दूंगा जो आप सॉल्व करें।